नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की रुचिरा का पंचम पाठ, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेन एव कंटकम अर्थात कंटक कहते हैं कांटा, कांटे के द्वारा एव यानी ही कंटकम कांटे को, कांटे के द्वारा ही कांटे को अर्थात जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आइए पाठ में देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मति से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात संकट काल में हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कैसे उस संकट से मुक्ति पानी है, यह इस पाठ में समझाया गया है। आइए देखते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, यानी आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याधः शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी अर्थात पक्षी, मृगादीनां यानी पशु, पशु पक्षियों के ग्रहणेन ग्रहण से अथवा पकड़ लेने से, सह वह, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी जीविका को, निर्वाहयति स्म अपनी जीविका का निर्वहन करता था या चलाता था। पशु पक्षियों को पकड़कर ही वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में, वने अर्थात वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर या बिछाकर, गृहम घर को आ गया। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्, अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् किसी और, दिवस यानी दिन, प्रातः काले प्रातः काल में, यदा जब, चंचलः चंचल, वनं गतवान् वन को गया, तदा सह दृष्टवान् तब उसने देखा, कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ, व्याघ्र यानी बाघ, बंधा हुआ था या फंस गया था। अब किसी और दिन जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो चिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायनम करणीयम अर्थात भाग जाना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, यानी पलायन करना चाहिए या भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ते यानी तुम्हारा, कल्याणम भवतु
तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि अगर तुम मुझे मोचयिष्यसि छोड़ दोगे या मुक्त कर दोगे, तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, सह अवदत् यानी वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासुः अहम, मैं प्यासा हूँ। अहम यानी मैं, पिपासुः प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मां मम पिपासां शमय। नदी से जलमानीय जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो, बुझाओ। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः बाघ जल पीकर फिर से व्याधम अवदत्। बाघ शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि। सांप्रतम अर्थात अब, बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूँ मैं, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अर्थात अब, खादिष्यामि लृट् लकार में अर्थात खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, अर्थात तुमने झूठ बोला। त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। शिकारी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम मुझे खाना चाहते हो, तुमने झूठ कहा। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। क्षुधार्ताय अर्थात भूख से पीड़ित, आर्त यानी पीड़ित, क्षुधा अर्थात भूख यानी भूख से पीड़ित अर्थात भूखा व्यक्ति, भूखे व्यक्ति के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न करने योग्य नहीं होता, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, स्वार्थ में निहित होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मुझ में अर्थात मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्रादिक को बहा देते हैं, बहाकर निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात नदी के ही जल में वस्त्र आदि धोते हैं, नदी में ही स्नान करते हैं और नदी में ही मल मूत्र आदि को विसर्जन कर देते हैं, अर्थात गंदगी बहा देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में
सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर उपगम्य अर्थात पास जाकर अपृच्छत् पूछा। वृक्षः अवदत्। वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। सभी मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। पुनः फिर कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यं हमारे लिए सर्वदा कष्टं ददति हमेशा कष्ट देते हैं। अर्थात सभी मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर हमें कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। कहीं काट भी देते हैं। छेदनं कुर्वन्ति अर्थात काट देना। सर्वः स्वार्थं समीहते। सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में एका लोमशिका एक लोमड़ी बदरी गुल्मानां बेर की झाड़ियों में, गुल्मानाम अर्थात झाड़ियों के पृष्ठे पीछे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म छुपी हुई इस वार्तालाप को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सः अवदत्। वह बोला, अहह मातृस्वसः। ओहो मौसी। मातृस्वसः अर्थात माँ की बहन मौसी। अवसरम त्वं समागतवती। तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षितः। मैंने अर्थात मेरे द्वारा इस बाघ की प्राण रक्षा हुई, अर्थात मैंने इसके प्राणों की रक्षा करी। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतर इसके बाद सह लोमशिकायै, उसने लोमड़ी के लिए निखिला सारी कथा न्यवेदयत्। बाद में उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत्। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा। त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। फिर वह बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम इस जाल में फंस गए, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे, इति अहम, मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, द्रष्टुमिच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं, व्याघ्र यानी बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुं दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में फंस गया, घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत्। फिर लोमड़ी बोली, साम्प्रतं पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। अब बार बार
कूद करके दिखाओ। कूर्दनं कृत्वा दर्शय यानी कूद कर दिखाओ। सः तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन, लगातार कूदने से सः श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। जाल में बंधा हुआ, जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक करके निस्सहायो भूत्वा, सहायता से रहित होकर तत्र अपतत्, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने शिकारी से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। व्याघ्रम अवदत् अर्थात बाघ को कहा, तुमने सत्य ही कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि जैसे को तैसा मिल ही जाता है, अर्थात जो जैसा करता है उसे वैसा मिल ही जाता है। धन्यवाद।